डियर स्टूडेंट, DW क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर क्या पढ़ेंगे? नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। इसके पहले हम लोग एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं। अपलोडेड वीडियो क्लास 11th का देख लीजिए आप दोबारा जाके, चीज़ें रिवाइज हो जाएगा तो यहाँ पर समझना आसान हो जाएगा। फिर भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, एल्कीन्स जो है उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो पहले तो सिस्टम समझिए कि एल्कीन्स क्या होता है। अगर सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन कनेक्टेड है, हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन कनेक्टेड है, तो इसको एल्केन कहेंगे। इसको एल्केन कहेंगे। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसको एल्कीन कहेंगे। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसको एल्काइन कहेंगे। तो पहला तो ये बात याद होना चाहिए कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। पहली बात, इसका जनरल फार्मूला भी आप लोगों को याद होना है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। जनरल फार्मूला कभी कभी काम आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हमको याद रखना है। आज का जो नॉमेनक्लेचर है इसका है नॉमेनक्लेचर। तो इसको बाय रूल पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो रूल है, रूल ये है कि एल्कीन का जो नेमिंग करना है उसमें कार्बन का लंबा चेन का हमको क्या करना है, चुनाव करना है। सबसे लंबा कार्बन का चेन चुनते हैं और उसमें उस लंबे कार्बन चेन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, अनिवार्य है। तो चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन चेन that contain डबल बॉन्ड। मतलब ऐसा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना है जिसमें क्या है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में अगर देखा जाए तो यह CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3, तो यही लंबा चेन, कार्बन का लंबा चेन है और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड भी क्या है, कंटेन है। यह डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड बिहेव एज ए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो ये डबल बॉन्ड जो है इसमें है। एग्जांपल नंबर 2 में देखा जाए, CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें भी देखा जा रहा है तो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन यही है और इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड कंटेन है। मतलब कुल मिला जुला के अगर एल्कीन्स का अगर नेमिंग करना है तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन को चुनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको ठीक वह लॉन्गेस्ट कार्बन प्रिफेयर करेंगे। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रिफेयर नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यह है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 और आगे है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है और किसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप देख रहे होंगे कि यह वाला दिख रहा है आपको, यह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। लेकिन इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। तो इसको तो हम लोग पहले प्रिफेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है नहीं। और नियम कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी हो और उसमें डबल बॉन्ड भी हो। तो यह तो हट गया। अब देखते हैं कि यह वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 1 2 3 4, इसमें 4 ही कार्बन है और 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। लेकिन हमको क्या करना है कि कार्बन कम हो लेकिन उसमें डबल बॉन्ड हो, चैन लंबा हो लेकिन उसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको नहीं लेना है। चैन छोटा है और उसी में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको हमको क्या करना है, प्रिफेयर करना है। तो यही नियम है। तो पहले मैंने बता दिया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हो और उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हो उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चैन है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड नहीं तो उसको प्रिफेयर नहीं करेंगे। उससे अगर छोटा चैन है और उसमें डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिफेयर करेंगे। तो ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि फर्स्ट वी चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चैन दैट कंटेन डबल बॉन्ड। तो इतना बात क्लियर होना चाहिए। तो चलिए सबका नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग का नियम यही है कि उधर से नंबरिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को क्या हो, लोअर नंबर मिले। तो लोअर नंबर कहां से मिलेगा, इधर से करेंगे 1 2 3, इधर से करिए 1 2, तो 2 पर मिल रहा है तो हम लोग इधर से करेंगे 1 2 और 2 पर यही क्या मिल जा रहा है,
हमको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, और इधर से करेंगे 1 2 3 तो 3 पे लोवेस्ट नंबर इनको मिल रहा है तो हम नहीं करेंगे, तो 2 3 4 5। अब इसका नाम एकदम आसानी से कर सकते हैं, जब नंबरिंग हो जाता है तो नाम करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए क्या है, 2 पर ही इन है और कितना कार्बन है, पेंट, तो पेंट 2 इन। 2 क्या बता रहा है, इन के पोजीशन को बता रहा है। कभी कभी कंपटीशन में या पुस्तकों में इस तरह से लिख देता है 2 पेंटीन, पेंटीन, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बोथ आर सेम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भी 2 इन के पोजीशन को बता रहा है और यहाँ पर भी 2 इन के पोजीशन को बता रहा है, तो ये नाम सही है, दोनों सही है, ठीक है। इसी तरह अगर नीचे का अगर नंबरिंग किया जाए तो किधर से करेंगे, 1 2, इधर से नहीं करेंगे, हम इधर से करेंगे, उल्टे करेंगे। देखिए नीचे वाला भी हम लोग देख लेते हैं, यही मेन चेन था, ये जो चेन था यही मेन चेन है, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां से लोवेस्ट नंबर मिल जाए इसको। तो देखिए 1 2, इधर से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, 3 4 5 6। अब इसका नेम करना है तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो आराम से इसका नेमिंग कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हेक्स, और कितने पे इन आ रहा है, कौन से पोजीशन पे, 2 पोजीशन में, हेक्स 2 इन, और करके लिख सकते हैं 2 हेक्सीन कर सकते हैं। तो फिर वही बात बताया हूं कि ऊपर का जैसे है वैसे नीचे का है, और इन दोनों नाम में कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्या बता रहा है, इन के पोजीशन को बता रहा है, तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। आगे अगर इस नीचे का नेमिंग करना है तो कैसे करेंगे, तो थोड़ा देख लेते हैं, इसका नंबरिंग भी कर लेते हैं। तो ऊपर का मिटा दे रहे हैं, बात समझ में आ गई होगी। देखिए इसका करते हैं, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो पेरेंट चेन में ही नंबरिंग करेंगे, पेरेंट चेन में। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से इसको फंक्शनल ग्रुप जो है डबल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो लोवेस्ट नंबर इधर से तो मिलेगा नहीं, 1 2 3, तो पहली बात तो इसको हम लोग प्रिफेयर नहीं करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग उस डायरेक्शन से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर, देखिए यहीं से इसको लोवेस्ट नंबर मिल गया, तो इस डबल बॉन्ड यहाँ 2 3 4। बाकी ये जो ग्रुप है ब्रांच के रूप में है और ये 2 पे लगा और चैन से बाहर रहती है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स मान सकते हैं। तो 2 पर प्रीफिक्स है तो 2, और प्रीफिक्स का नाम मेथ एथ एथिल, मेथ एथ प्रोपिल, तो 2 प्रोपाइल लिख सकते हैं, इंग्लिश में प्रोपाइल बोलेंगे, 2 प्रोपाइल। और मेन चैन का नाम लिख देंगे, रूट वर्ड लिख देंगे। तो मेन चैन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट, और कितने पोजीशन पे इन लग रहा है, तो 1 पे ही इन मिल जा रहा है, तो 1 इन लिख सकते हैं। ये नाम इस तरह से हो सकता है, या इसको लिख सकता है दूसरे तरीके से 2 प्रोपाइल 1 ब्यूटीन लिख सकता है। तो ये दोनों नाम एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हमने एक बात बताया है कि एल्कीन्स का अगर नेमिंग करना है तो सबसे पहले लंबा कार्बन का चेन चुनना है, और उस लंबे कार्बन चेन में क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए। बार बार चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर होगी, बार बार चीजें दिमाग में आती है तो चीजें एकदम क्लियर हो जाती है, और अचानक से कोई चीजें क्लियर नहीं होती है, बार बार प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मेन चेन है और मेन चेन में डबल बॉन्ड 2 जगह आ गया तब कैसे नाम करेंगे सर, मेन चेन में अगर डबल बॉन्ड 3 जगह आ गया तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए जनरल नाम पहले जानना जरूरी है। तो देखिए, अगर मेन चेन कंटेनिंग मल्टीपल डबल बॉन्ड, दूसरा अगर देखा जाए अगर रूल, इफ मेन चेन, मेन कार्बन चैन containing multiple double bond। हिंदी वाले कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेन चैन में मुख्य श्रृंखला में अगर 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड आता है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो मेन चैन में अगर मेन चैन में डबल बॉन्ड कई बार आ गया तब कैसे करेंगे, तो उसका जनरल पेरेंट नेम क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जनरल पेरेंट नेम क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं, जनरल पेरेंट नेम। तो जनरल पेरेंट नेम, अगर सिंगल डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको एल्कीन कहेंगे। अगर मेन चेन में सिंगल डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, एल्कीन कहेंगे। अगर 2 बार आ रहा है तो इसको हम कहेंगे एल्का डाइइन। डाई का मतलब होता है 2 बार, तो 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 डबल बॉन्ड आ रहा है उस चैन में। और अगर 3
डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 बार डबल बॉन्ड, तो एल का ट्राई इन कहेंगे। ट्राई का मतलब 3 और इन तो लगेगा ही, तो 3 डबल बॉन्ड क्या आएगा उस चैन में आएगा कहीं ना कहीं। और अगर 4 बार आ रहा है तो एल का टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4 इन, तो 4 डबल बॉन्ड आएगा, 4 डबल बॉन्ड चैन में आएगा। तो यहां पर समझने वाली बात है कि अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो उसको एल्कीन कहेंगे, अगर चैन में 2 डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको एल्का डाइइन कहेंगे, और अगर 3 बार आए तो ट्राइन, और 4 बार आया तो टेट्राइन। ये बात क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूं, बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं। एल्का का मतलब होता है ये कार्बन का जो चैन है उसको एल्का कर रहा है, मतलब 4 कार्बन का चैन है तो ब्यूटा कहेंगे, 5 कार्बन का चैन है तो पेंटा कहेंगे, 6 कार्बन का चैन है तो हेक्सा कहेंगे, और 3 कार्बन का चैन है तो प्रोपा कहेंगे, 2 कार्बन का चैन है तो एथा कहेंगे। तो इस तरह से अगर 5 कार्बन का चैन है तो ये पेंटा हो जाएगा, अगर 6 कार्बन का चैन है तो हेक्सा हो जाएगा, अगर 7 कार्बन का चैन है तो हेप्टा हो जाएगा। तो ये जो एल्का है यही पेंटा, हेप्टा, हेक्सा, आक्टा, नोना, इस तरह के जो नाम है वह एल्क। एल्क मतलब होता है कार्बन के चैन को, और डाई मतलब किसको लगा रहे हैं, 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, 3 बार डबल बॉन्ड आ गया तो ट्राई लगा देंगे। तो इस तरह से चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। तो दूसरा रूल दिमाग में रखिएगा कि इफ मेन चैन कंटेनिंग मल्टीपल डबल बॉन्ड देन क्या होगा। तो उसके लिए हमने नियम बताया है यहाँ पे। चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा कि यह वाला जो है नियम आपको कंठस्थ होना चाहिए कि डबल बॉन्ड कार्बन चैन में आना ही चाहिए। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल में। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस तरह से अगर देखा जा रहा है कि 2 जगह डबल बॉन्ड आ गया, तब कैसे नाम करेंगे। तो यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, तो सिंपल सा नाम है, रूट वर्ड को ही लेके कर देंगे। तो पहले कार्बन का नंबरिंग करेंगे, किस डायरेक्शन करेंगे, यहां से करेंगे कि यहां से करेंगे। तो देखा जा रहा है कि 1 2 इधर से कर रहे हैं तो 2 पर ही क्या आ रहा है, इन आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तब भी 2 पर आ रहा है। तो किधर से भी आप स्वतंत्र है कर सकते हैं। तो नंबरिंग पहले प्रिफेयर हम लोग किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शन पे हमारा क्या मिल रहा है, इन मिल रहा है। चलिए हम इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नंबरिंग हमने कर लिया, अब नाम रख देना है। तो कितना है, 7 है। तो 7 के लिए अब हम बताए एल्का को क्या लिखेंगे, हेप्टा, और हेप्टा, और पोजीशन देखते हैं तो 2 पे इन है और 5 पे इन है। 2 बार इन आ रहा है तो डाई लगाएंगे, डाई इन। तो ये आपका नेम हो गया, मतलब इस कार्बनिक कंपाउंड का नेम हो गया। इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर हम कोई मेथिल ग्रुप लगा देते हैं, CH डबल सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो इसमें नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो, नजदीक पड़े। यहाँ पर ये जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, डबल बॉन्ड को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी कहाँ से देंगे, इधर से देंगे, क्योंकि यहाँ से काउंट करेंगे तो डबल बॉन्ड इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन ये दूर पड़ेगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड आ रहा है, नजदीक पड़ेगा। चलिए नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखिए चैन में क्या आ रहा है कि 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर 3 बार डबल बॉन्ड आता तो उसके लिए हम टेट्राइन लगाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो पहले हम लोग किसका नाम करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम करते हैं, प्रतिस्थापी समूह का। तो 7 पे है तो हम लिखेंगे 7 मेथाइल, 7 मेथाइल, और उसके बाद रूट वर्ड लिख देंगे। रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 8 हैं, तो लिख सकते हैं ऑक्टा। और 2 बार आया है, देखिए एक पोजीशन यहाँ पर है 1 पे आ गया, और इधर से अगर आ रहे हैं तो 4 पे आ गया। तो 1 पे इन आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो डैश 1 कामा 4, और 2 बार आ रहा है तो डाई और इन हो जाएगा। अगर यहीं पर यह डबल बॉन्ड 3 बार आ जाता तो ट्राइन लगा देते हैं, अगर यही डबल बॉन्ड क्या आ जाता 4 बार आ जाता तो टेट्राइन लगा देते। तो इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम लोग लगा रहे हैं
नेमिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे रूल क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए मिटा देते हैं और कुछ साइक्लोएल्कीन का नाम हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। हमेशा याद रखिए कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आता है तो किसको प्रीफेयर करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रीफेयर करेंगे। एक चीज है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का सेम सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और उसमें डबल बॉन्ड को सेम नंबरिंग मिल रहा है, चेन में दोनों साइड से सेम नंबरिंग मिल रहा है, तब कैसे करेंगे। तो उसको भी एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। जिसे मान लीजिए यह एक चैन है। अब चैन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग एक एक लगा दे रहे हैं कोई ग्रुप, यहाँ पर लगा दे रहे हैं मेथाइल, और यहाँ पर लगा दे रहे हैं कोई ग्रुप ब्रोमो लगा दे रहे हैं। यहाँ पर मेथाइल लगा दे रहे हैं, यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं, ब्रोमो लगा दे रहे हैं। ठीक है, मेथाइल ग्रुप लगा दिए, आप ब्रोमो ग्रुप लगा दिए। अब उसको क्या करना है, नंबरिंग करना है। चलिए नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4, और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 कर रहे हैं। तो अब किधर से नंबरिंग करेंगे, सब ओर से तो नंबरिंग मतलब सेम है। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर भी एक ग्रुप लग गया, यहाँ पर ग्रुप लग गया CH2 और CH3, तब कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं। इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है इसको लिए हैं और देखते हैं कि अगर सेम नंबर दोनों ओर से डबल बॉन्ड को मिल रहा है तब क्या करेंगे। चलिए इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से आ रहे हैं तो 4 नंबर पर मिल रहा है, और इधर से चलें उल्टा चलें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखा जा रहा है कि इधर से अगर चल रहा है तो इनको 4 नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड है इसको 4 नंबर मिल रहा है, और इधर से भी चल रहे हैं तो डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है। लेकिन यहां पर देखा जाए एक चीज हमको देखने लायक है कि यहाँ 2 नंबर पे भी मेथाइल है, और दो यहाँ पर भी इधर से चल रहे हैं तो 2 नंबर पर ब्रोमो है। तो पहली बात की ये दोनों में टाई हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर पे इधर से चल रहे हैं तभी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है, 2 नंबर से इधर से चल रहे हैं तभी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है। अब क्या करना है हमको, अब हमें करना है कि इसके बाद जो रिमेनिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको देखना है। तो इसका भी नंबर देखना है, लोअर नंबर दिखना है। तो देखिए इधर से लोअर नंबर 4 आ रहा है और इधर से आ रहे हैं, तो इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को भी 4 नंबर मिल रहा है। अच्छा, अगर इधर से चल रहे हैं तो डबल बॉन्ड को लोअर नंबर 4 मिल रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड को लोअर नंबर 4 नंबर मिल रहा है, लेकिन इस जो ग्रुप है, जो रिमेनिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, उसको 5 नंबर मिल रहा है। तो यह वाला डायरेक्शन एकदम गलत है, इसको नहीं कर सकते हैं। हम इधर से प्रिफेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को भी 4 नंबर मिल रहा है, और इस ग्रुप को भी क्या है, रिमेनिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है उसको भी क्या मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग कौन सा नंबरिंग प्रिफेयर करेंगे, किधर का प्रिफेयर करेंगे, तो इसको प्रिफेयर ना करके हम लोग किस डायरेक्शन का प्रिफेयर करेंगे, जो ये वाला नंबरिंग किए हैं उस डायरेक्शन को प्रिफेयर करेंगे। तो इस तरह से करेंगे। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। अब चलिए नाम कर देते हैं। तो नाम अल्फाबेटिकली चलेंगे। इसको हम लोग कहते हैं एथाइल कहते हैं, इसको कहते हैं एथाइल, इसको कहते हैं ब्रोमो, इसको कहते हैं ब्रोमो, और इसको कहते हैं मेथाइल कहते हैं। इसको कहते हैं क्या, मेथाइल कहते हैं। तो इसका नाम करना है तो एकदम आराम से कर सकते हैं। पहले अल्फाबेटिकल चलेंगे, पहले बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा। तो पहले बी आएगा, तो इसमें देखिए ये अल्फाबेटिकल चलेंगे, तो ये ब्रोमो है तो पहले बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा। तो देखिए ब्रोमो कितने नंबर पे है, 2 पर है, तो 2 ब्रोमो कर देंगे, 2 ब्रोमो कर देंगे। और उसके बाद क्या है, 4 पे क्या आ रहा है, एथाइल आ रहा है, तो 4 एथाइल कर देंगे, 4 एथाइल कर देंगे। उसके बाद कितने पर आ रहा है, 7 पे आ रहा है मेथाइल, 7 मेथाइल कर देंगे। और बाकी रूट वर्ड दे देंगे। तो रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 8 है, और कितने नंबर पे आ रहा है इन, तो 8 4 इन हो जाएगा, 8 4 इन आ रहा है, मतलब 8 4 इन हो जाएगा। तो ये नाम हो गया। इसको 4 ऑक्टेन भी लिख सकता है। 4 का मतलब होता है कि इस डबल बॉन्ड के जो पोजीशन है उसको बताता है। तो इस तरह से नाम क्लियर होना चाहिए। चलिए इसके आगे हम लोग साइक्लोहेक्सीन का नेमिंग कर लेते हैं और उसको सीख लेते हैं। तो इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको। मिटा ही देते हैं। अब कुछ साइक्लोहेक्सीन है, उसका नेमिंग कैसे करेंगे।
तो एग्जाम्पल से समझते हैं और करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह वाला साइक्लिक बना रहा है साइक्लोएल्कीन, यह साइक्लोएल्कीन है। अब इसमें क्या रहा है, यहाँ पर बी आर लटका दिया, यहाँ पर बी आर लगा दिया। अब नंबरिंग करना है तो साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग ऑलरेडी नंबर्ड रहता है, कार्बन ऑलरेडी नंबर्ड रहता है 1 और 2 के बीच में। तो ये 1 और 2 के बीच में है, तो इसमें नंबरिंग हमको यहीं से करना है, इस डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन से नहीं जाना है, क्योंकि इस डायरेक्शन से आएंगे तो ये दोनों कार्बन आ जाएगा और डबल बॉन्ड भी आ जाएगा इस कार्बन के बीच में, तो इसलिए इसको नंबरिंग करेंगे और यहीं से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, और ये चूंकि साइक्लो है तो साइक्लो हम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितने पे क्या है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लगाते हैं। तो पहले 1 पे क्या है, ब्रोमो, तो 1, अच्छा 1 पे भी ब्रोमो और 6 पे ब्रोमो, तो 1,6 डाई ब्रोमो। और साइक्लिक है तो साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे। और ये क्या है, हेक्जीन है। हेक्स 1 इन लिख सकते हैं या सीधे हेक्जीन लिख सकते हैं। हेक्स 1 इन लिख सकते हैं या सीधे हेक्जीन लिख सकते हैं या 1 हेक्जीन लिख सकते हैं। तो ये बात क्लियर होना चाहिए। हमने फिर से बताया कि साइक्लिक जो होता है, जो साइक्लिक कंपाउंड होता है, उसमें एक चीज हमको याद रखना है कि पहले क्या लगता है, यह सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, और ये साइक्लो जो है वो प्राइमरी प्रीफिक्स है, और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं रूट वर्ड कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं। तो इस तरह से क्लियर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको करते हैं तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि यह एग्जाम्पल है और यहाँ पर कोई ग्रुप जुटा है, यहाँ पर कोई ग्रुप जुटा है CH3, और यहाँ पर कोई ग्रुप जुटा है CH3। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो पहले बताया हूँ कि नंबरिंग उधर से करेंगे जहां पर डबल बॉन्ड जो होता है वो आवे, उस चैन में डबल बॉन्ड आवे। तो चलिए नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आराम से नाम कर सकते हैं। देखिए किस पे आ रहा है, मेथाइल ग्रुप आ रहा है, इस पे आ रहा है 4 पे, और 5 पे आ रहा है। तो 4,5 2 बार आ रहा है, तो डाई मेथाइल, और उसके बाद क्या आएगा, साइक्लो लग जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे साइक्लो, और ये हो गया हेक्जीन हो गया। तो ये नेमिंग है साइक्लो कंपाउंड का। एक और एग्जांपल ले लिया जा रहा है, थोड़ा देख लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लिया जा रहा है और इसको देख लिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया इस तरह से बॉन्ड लाइन डायग्राम से, और यहाँ पर लगा दिया। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं है, बस हमको साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करना है। तो पहले क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रिफेयर करते हैं कि कहाँ पर है डबल बॉन्ड, और उसी चैन को हम लोग काउंट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आता है। चलिए 1 2, इधर से करेंगे, इधर से नहीं चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। यह जो ग्रुप है इसको एथाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एथाइल कहते हैं। और ये ग्रुप तो पहले से दिख रहा है, इसको मेथाइल कहते हैं। इसका नाम करना बहुत आसान हो गया। चलिए इसका नाम कर लेते हैं। तो नाम करते हैं, तो 1 पे क्या है, मेथाइल है, 5 पे क्या है, एथाइल है, लेकिन इसमें अल्फाबेटिकली हम लोग नेमिंग करेंगे। तो 5 पे एथाइल है, ई पहले आता है, तो 5 एथाइल डैश 5 एथाइल, और 1 पे क्या है, 1 पे मेथाइल है, 1 पे मेथाइल है, और साइक्लो हेक्जीन है। यह साइक्लो और यह हेक्जीन है। तो 1 हेक्जीन भी लिख सकते हैं या हेक्स 1 इन लिख सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग साइक्लो एल्कीन का भी नाम कर सकते हैं और एल्कीन का भी नाम कर सकते हैं। तो बार बार रिवाइज करिए, चीजों को देखिए, और कुछ चीजें फंस जाता है तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना के कर लेंगे। धन्यवाद।